अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारे घर के बच्चों की स्किन केयर रूटीन। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि आप अपनी बेटी की स्किन केयर मतलब उसकी स्किन पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं, और उसके अलावा जो है आप मतलब अपनी बेटी की, अज़ान की, सबकी स्किन केयर यूज़ करें। तो आज वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट की थी। कल वॉशिंग मशीन लगी थी तो सारे कपड़े जो हैं वो सूख गए थे और मुझे ये इकट्ठे करने थे, और आज सुबह मैं उठ भी काफ़ी जल्दी गई थी। तो मीरब को रेडी करने के बाद अभी गैस तो आई नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलें रूम की सारी चीज़ें वगैरह ठीक कर लेते हैं, तब तक गैस भी आ जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े वगैरह समेट रही थी। कुछ कपड़े जो हैं वो ठीक होकर आए थे, कुछ वॉश होके आए थे, और बस ये सारी चीज़ें जो थी ये मुझे समेटनी थी, और बस मैं यही सारे काम वगैरह कर रही थी। क्योंकि मेरी यही आदत है कि मैं अपने रूम को ना सेट करके निकलती हूँ, किचन में फिर जाती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे लग जाते हैं 2-3 घंटे, और फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि अगर बीच में हेल्पर आ जाए तो मेरा रूम गंदा होगा। तो मुझे बस फिर ये होता है कि अगर हेल्पर आ गई है तो बस वो सफाई कर जाए तो बस मेरा रूम नीट एंड क्लीन होगा। और वैसे भी गंदा रूम जो है ना, मैंने कभी बचपन से नहीं देखा कि मेरी मम्मा ने भी अपना रूम गंदा रखा हो। तो बस वही एक आदत जो है ना वो माँओं से ही बेटियों में आती है। तो हमारी मम्मा से ही हमें आदत आई हुई है कि हर चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पे पड़ी होनी चाहिए। तो बस वैसे ही हम लोग भी अपनी अपनी जगह चीज़ की ना जगह फिक्स की हुई है, और वहीं पे ही हमेशा चीज़ रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना रूम वगैरह जो है वो सेट कर लिया था, सारे कपड़े तय कर दिए थे और इन्हें रख दिए थे मैंने कबर्ड में। और कपड़े जो है वो मैं प्रेस कर नहीं रखती, और मैं बस इन्हें तय लगा के अच्छे से रख देती हूँ, और जब मुझे चाहिए होते हैं फिर मैं साथ साथ प्रेस करती जाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अब से शेयर करती हूँ कि हम लोग बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी के हाथ, माशाल्लाह उसकी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन है। तो बस इसकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अज़ान की स्किन केयर की। तो अज़ान माशाल्लाह 3 साल का हो गया है, तो डेफ़िनेटली उसकी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसके लिए ये जो नेक्सन की क्रीम है ना, ये यूज़ करती हैं हम लोग। मतलब उसकी मम्मा जो है ये वाली नेक्सन की क्रीम यूज़ करते हैं, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ये फेयरनेस क्रीम इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये फेयरनेस नहीं है, ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और जो है वो मॉइस्चराइज कर देती है बहुत अच्छे से। उसके बाद गर्मियों सर्दियों में ना लड़कों के तो सन ब्लॉक ना लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो बाहर जाना शुरू कर देते हैं, तो सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ना नेक्सन की ये जो है कोको बटर वैसलीन है, तो इसको जब ना विंटर में रात को अज़ान की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो फिर ये रात को ना अज़ान के फेस पे लगा के सो जाओ तो वो स्किन भी मॉइस्चराइज्ड हो जाती है और काफ़ी अच्छी भी हो जाती है। और उसके बाद फिर ये अज़ान का एक परफ्यूम है। तो लड़कों की तो इतनी ज़्यादा स्किन केयर की कोई भी चीज़ें नहीं होती, नॉर्मल सी ही होती हैं। तो बस यही बेसिक सी जो कुछ चीज़ें अज़ान के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बच्चों के यूज़ भी नहीं करनी चाहिए, और बच्चों के जो होती हैं ना ये नॉर्मल लोशन क्रीमें वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो बड़ों के अकॉर्डिंगली थोड़े हार्श बने होते हैं। और उसके बाद शहरियार की बात करें तो माशाल्लाह वो भी 2 माह का हो गया है, तो उसकी जो स्किन है ना वो भी थोड़ी सी ड्राई है। तो नहाने के बाद उसके लिए हम लोग ये बेबी ऑयल लगाते हैं, बिल्कुल चंद कतरे यूज़ करना है। और उसके बाद इसके गले वगैरह पे हम लोग ये चेस्ट पे ना ये वाला पाउडर लगा देते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और रैश पाउडर उसे नेक्सन का बहुत सूट करता है, तो उसके लिए हम लोग नेक्सन का ही रैश पाउडर यूज़ करते हैं। और बेबी ऑयल जो है ना ये काफ़ी ऑयली होता है, इसलिए आपने बस चंद कतरे ही यूज़ करना है ताकि बस बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज हो जाए। और उसके बाद सूडो क्रीम ओकेजनली यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सूडो क्रीम ना रैशेस को काफ़ी हद तक दूर रखती है बच्चों से, और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो सूडो क्रीम हम लोग मतलब डेली बेस पर तो हम लोग कोई भी नहीं यूज़ करता, लेकिन बीच बीच में ना कभी पाउडर यूज़ कर लेते हैं और कभी सूडो क्रीम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ना विक्स तो आजकल मिलती नहीं है, तो अगर आप बच्चों की ना क्लिनिक्स जो है क्लिनिक्स फार्मेसी वहाँ पे जाकर कहेंगे ना कि हर्बल बाम दे दें या फिर बच्चों की नज़ले खांसी की बाम दे दें, तो ये वाली बाम आपको मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और बच्चों के हिसाब से काफ़ी माइल्ड भी है। अच्छा, अगर उसके बाद आपके कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस का इशू है ना, तो ये 2 ड्रॉप्स हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी इजीली अवेलेबल है। अज़ान, मीरब, शहरियार तीनों के लिए हम लोग यही ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, बहुत इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं।
और उसके बाद जो है ना, ये चीज़ें तो हो गई मीरब अज़ान की और शहरयार की। और अब मीरब की स्किन केयर की बात करें तो मीरब की स्किन जो है ना, वो नॉर्मली बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उसकी बॉडी के लिए मैंने अब ये नेक्सन का लोशन यूज़ करना शुरू किया है, उससे काफ़ी सूट किया है। पहले मैंने जॉनसन्स का यूज़ किया था लेकिन वो उसे सूट नहीं किया। उसके बाद ये जो इंचांटर का लोशन है ना, ये स्पेसिफिकली मैं उसके फेस पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके फेस पे इसके अलावा और कोई भी लोशन क्रीम वगैरह सूट नहीं करती। और अब जैसे सर्दी आ गई है तो मैं ये सन ब्लॉक भी मीरब के लगाना मैंने शुरू कर दिया है। वो थोड़ी बड़ी भी हो गई है और सर्दियों में बच्चों को धूप में भी बिठाना चाहिए क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैं सन ब्लॉक लाजमी लगाती हूँ। और मीरब को नेक्सन का जो है वो रैश पाउडर सूट नहीं करता, और ये गो रैश का पाउडर उसे बहुत अच्छे से सूट करता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद ये गर्दन वगैरह पे, चेस्ट वगैरह पे मीरब के मैं ये ही पाउडर लगाती हूँ। और कभी होता है कि बहुत रेयर मुझे उसकी स्किन ऑयली ऑयली सी लग रही है, मैं उसके हल्का सा फेस पे भी लगा देती हूँ। उसके बाद ये नेक्सन का क्लोन है जो कि मैं डेली बेसिस पर उसके लगाती हूँ, दिन में 2 टाइम। एक मॉर्निंग में जब उसके कपड़े चेंज करती हूँ और एक शाम में, दोनों टाइम में ये लाजमी यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसमें और भी फ्लेवर्स हैं लेकिन मीरब को ये वाला बहुत ज़्यादा सूट करता है। और अगर कहीं आना जाना हो तो ये मीरब का परफ्यूम जो इसकी नानू ने दिया था ना, फिर हम लोग ये वाला परफ्यूम यूज़ कर लेते हैं। इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा प्यारी है और ये तो मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ कि जल्दी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और ये वाली बस ये स्किन केयर की चीज़ें हैं, मतलब जो बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा मीरब को चेस्ट का काफ़ी इशू है तो मैं ये इनहेलर यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी उसके लिए, लेकिन ये काफ़ी हार्श होता है तो बहुत कम यूज़ करती हूँ। अच्छा, अगर आपके बच्चे को ना बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं ना, तो आप ये हाइड्राजोल ट्यूब यूज़ किया करें, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब गो रैश पाउडर, नेक्सन पाउडर, सूडो क्रीम और ये हाइड्राजोल, ये चारों चीज़ें जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कभी कुछ यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया, तो ये चारों चीज़ें ही रैशेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ 1-2 ट्यूब्स और भी शेयर करूँगी जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो इनमें सबसे पहली बात आ जाती है, बच्चों के फेस पे अक्सर ना छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। पैदाइशी बच्चों के तो अक्सर ही होते हैं, तो उसके लिए ये क्यूटीवेट ट्यूब बहुत ज़्यादा अच्छी है। गर्मियों में आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करें और सर्दियों में आप इसको बाहर ही रख दें और ये बच्चों के दानों पर लगा दें। और ये कुछ टाइम के बाद खुद ही अब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी ऑयली ऑयली सी रहती है लेकिन अब्जॉर्ब हो जाती है बाद में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद पोलीफैक्स आप बच्चे के लगा सकते हैं अगर कहीं पे भी कोई भी मसला हो जाए, जैसे अक्सर बच्चों के बेली बटन में कोई ना कोई इशू हो जाता है, तो ये पोलीफैक्स वगैरह यूज़ कर लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस ये चीज़ें थी जो बच्चों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, लेकिन हर बच्चे की स्किन डिफरेंट होती है, हर बच्चे को डिफरेंट चीज़ सूट कर रही होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और अच्छी रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और एंड पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मीरब का बेबी बाथ। तीनों बच्चों के लिए हम लोग यही वाला बेबी बाथ यूज़ करते हैं। पहले मैंने जॉनसन्स का यूज़ किया था लेकिन मुझे नेक्सन का इससे ज़्यादा अच्छा लगा है और नेक्सन का यही वाला फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो बस आज की यही मेरी वीडियो थी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।